हम किससे निर्मित हैं, हम कहाँ से कुछ लेते हैं अपने अपने लिए दिशा निर्देश, जीवन के निर्धारण हम कहाँ से करते हैं, ये हमें चेक करना है। तो हम ज्यादातर चीजें बाहर से लेते हैं। बाहर से लेते हैं और हमें सत्य वो लगता है जो ज्यादा लोग कहते हैं और ज्यादा बार कहते हैं, वो सत्य लगता है और उन चीजों को हम ले लेते हैं। तो हमारा विश्लेषण, हमारा मूल्यांकन हम केवल इस आधार पे करते हैं कि कौन सी चीज कितने समय से हो रही है, कितने लोग कह रहे हैं, कितनी ज्यादा बार कह रहे हैं। वो हमारे जीवन का मूल्यांकन रहता है और वहीं से हम अपने जीवन के दिशा निर्देश गाइडलाइन हम लेते हैं, उसके अनुसार जीवन हम चलाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी साथियों से, हमें अब तक अपने जीवन में जो बाहर से मिला, क्या वो इतना सुहावना है, क्या वो इतना बेहतरीन है कि हम वहीं से लेते जा रहे हैं? अगर बाहर से लेने से सब कुछ अच्छा मिलता तो ये जीवन बहुत सुंदर होना चाहिए था, क्योंकि देने वाले बहुत है। पूरी भीड़ की भीड़ हमें कुछ बातें सिखाती है, कुछ बड़े डेकोरेट करके बातों को कहते हैं, बड़ी ऐसे लगती है कि इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है, और हम उनकी बातें मान लेते हैं। ऐसे अनेक बातें हैं। उदाहरण के लिए हमने एनालिसिस अपना अपना करना है, मैं कोई सत्य स्थापित करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ आज। मैं तो आज आपको विरोधी बनने की बात कर रहा हूँ। पूरी विरोधी बनो। सबसे पहले आप विरोध में सोचो कि ये सत्य नहीं है, तब आपको सत्य दिखेगा। विरोध में सोचने से क्या होता है? एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, खुद का विश्लेषण होता है। तो मान लीजिए हमको धर्म के बारे में बताया जाता है कि हमारा ही धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के अच्छे नहीं है, वो गलत है। सबके अपने अपने ऐसे सिस्टम बने हुए हैं। और क्योंकि हमारे बुजुर्गों से सदियों से वो बातें हमें इतनी पक्की बिठाई जाती है कि हम बिल्कुल लगता है, हमें भी लगता है, और हम बचपन से ही हैं, जब कुछ भी बोध नहीं होता है तब से ही उन चीजों को इतना ग्रहण करना शुरू करते हैं कि हम बिल्कुल बंध जाते हैं उसमें, उन उन धारणाओं में, उन चीजों में बंध जाते हैं। सही होगा। मैं तो, पर मैं ऐसे, मैं क्यों मानूं हर किसी की, चाहे दुनिया ही कह रही हो चाहे कोई कह रहा हो। मैं तो, मैं जल्दी से किसी की बात मानता ही नहीं। आपको भी किसी की भी नहीं माननी है। मैं एक राय दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी तो आपका निर्णय है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो अपने अपने धर्म को या धर्म की बात ही करने से ही ये सारी दुनिया लड़ना सीखी है। अगर ये धर्म आज दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पे, सबसे ज्यादा विभाजन धर्म के नाम पे, तो क्या हासिल कर लिया भैया? हासिल क्या किया? मेरा सबसे बढ़िया है, उसका बढ़िया है, वो गलत है, इस सारी बातों को पकड़ पकड़ के हासिल क्या कर लिया? ये तो हम देख रहे हैं क्या हासिल कर लिया है? सारी दुनिया स्वर्ग की बजाय नरक बन गई। लेकिन हमें कि अपनी इन बातों को बहुत मजबूती से अपने दिमागों में जकड़े हुए हैं, और आने वाली पीढ़ी से लेकर पिछली पीढ़ी तक सब इन बातों को बहुत गहराई से पूरी दुनिया मानती, तो हम भी देखते हैं कि ये सत्य होगा। जस्ट एक एग्जाम्पल है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा असत्य है, यही सबसे बड़ा झंझट का कारण है। ये कहना भी कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं, ये सब भी कहने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? एक ही है, कहना क्या है? कहने का मतलब कुछ अलग है, जब भी तो आप कह रहे हो कि हम सब एक हैं। ये पानी है, पानी है, दिख रहा है, फिर भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये पानी है, इसको पानी समझो। अरे, समझने का मतलब आपको कोई भ्रम है जब समझाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये मिट्टी है,
तब आपको क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, मिट्टी नहीं, ये पानी है। तो हम सब एक नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है कि हम सब एक है, तो यानी भ्रम है। ये कहने की आवश्यकता आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण है। जस्ट एक, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी अनेक बातें हम मान लेते हैं, कहीं से भी मान लेते हैं। सारी दुनिया कहती है इसलिए मानते हैं, बड़े ओहदे वाले कहते हैं इसलिए मानते हैं, बड़ा सजा धजा कर कहते हैं इसलिए मान लेते हैं। और क्या मिला? माना जाए तो ठीक है, क्या मिला हो तो देखो, क्या हासिल कर लिया, क्या वैल्यू है आपकी। सिर्फ इन सारी चीजों के आधार पर हम क्या बन गए? एक जीवन चलाने वाला प्राणी। हम क्या बन गए कि हम जीवन को काटना है, क्योंकि पैदा हो गए, मरने तक कुछ खाना पीना, अपनी व्यवस्थाएं करना, ये प्राणी बन गए। और हमारी जो खुद में जो एक रचनात्मकता है, जो क्रिएटर हमारे भीतर बैठा है, वो दफन हो गया, गायब हो गया। अपने विश्लेषण पे अपना विश्वास करो, किसी और पे विश्वास मत करो। चाहे आपके अलावा उस तथ्य को कहने वाला दुनिया में एक भी नहीं हो। ऐसे धरती पर अनेक लोग हुए हैं, और उनको ही महापुरुष कहा गया है। जिसने किसी की मानी है उसको महापुरुष नहीं कहा गया, जिसने किसी की नहीं मानी है उसी को महापुरुष कहा गया। अब आपको क्या बनना है वो आप देखो। तो सबसे पहला सिद्धांत तो है कि विरोध में सोचना शुरू करो। चाहे बात कैसी भी लग रही हो, कितनी भी बड़ी लग रही हो, कितने भी लोगों द्वारा कही गई हो, कितना भी बड़े लोगों द्वारा कही गई हो, कितने भी समय से कही गई हो, लेकिन जल्दी से बात को मानो मत। हाँ, बाद में विश्लेषण के बाद लगता है कि यही सत्य है, वो फिर मान सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपको अपना सोचना है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि आपके सिद्धांत अपने कायम करो विश्लेषण के बाद, और बाद में उस पर दृढ़ रहो। अगर आपको वो सत्य लगे जा रहा है, अगर आपका लॉजिकली, आपको हर दृष्टिकोण से आपको ठीक लगता है, तो उस पे दृढ़ता से कायम रहो। अन्यथा कहीं के नहीं रहोगे, अन्यथा कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि बहुत जल्दी दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी, मिसगाइड करेगी। क्योंकि बार बार बाहर से तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, पर अगर आप अपने विचारों पर दृढ़ नहीं हो, तो आप हिल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले से भी ज्यादा खराब हो जाओगे, पहले से ज्यादा खराब हो जाओगे। इसलिए दृढ़ रहना है। तो महापुरुष वही होते हैं जो अपने विचार रखते हैं, विरोधी विचार, और उस पर दृढ़ रहते हैं। और दृढ़ कब तक रहते हैं? आखिरी सांस तक। और तीसरी बात है, आपको जो भी लगता है आप उसी के लिए जियो, औरों के कहने से मत जियो। फिर है ये जीवन का असली रूप, असली स्वरूप, असली मकसद। तो ये उदाहरण और ये बात जो मैंने कही है, हर जगह लागू होती है। और बाहर से ले लेके हम अपने जीवन में इतने उल्टे सीधे हो जाते हैं, इतने अवरोधक पैदा कर लेते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। अन्यथा हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमें दो तीन चीजों की वजह से हम पस्त हो जाते हैं, जबरदस्त नहीं रहते। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको अपने आरसीएम का। आरसीएम में पिन प्राप्त करना, अब आप थोड़ा सा गड़बड़ मत होना, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े ऐसे ही होते हैं। पिन प्राप्त करने को बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, बहुत उपलब्धि है। पिन के लिए काम करना, पिन के प्रति इतना आकर्षण है, जैसे पिन मिल जाएगी तो स्वर्ग ही मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा जीवन में कोई चाहत ही नहीं है।
और ये खूब भरा गया है, खूब बड़े स्तर पे। इसके लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं, और ऐसा एक माइंड सेट क्रिएट कर दिया गया है कि उसके लिए लोग क्या क्या उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। वो तो मुझे बोलना भी यहाँ सार्थक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें बाद में आती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई जीवन का सारा जो है सब बस इसी के लिए जीता हूं मैं, इसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, कुछ भी खराब कर सकता हूँ, इस लेवल तक वो सत्य दिमाग में बैठा हुआ है। ये कहाँ से लिया? ये बाहर से लिया। अब ये सबसे बड़ी बाधक है, मैं ये कहता हूँ। आप सब तो नहीं कहते, और मैं कहता हूँ पिन सबसे बड़ी बाधक है। कैसे है मैं बताता हूँ, आपको उदाहरण से बताता हूँ। किसी साथी का पर्ल की पिन आ गई एक बार, बड़ी मस्ती आई, चर्चा ही चर्चा, वही हीरो जमाने का, बड़ी मालाएं, बड़ी फोटो, बड़ी बधाइयाँ। जीवन में इतना उसका सुंदर अनुभव हुआ कि बस अब नेक्स्ट पिन हासिल करनी है। अब और कुछ तमन्ना ही नहीं है जीवन में। सब स्टार पिन हासिल, स्टार पर्ल चाहिए, और कोई तमन्ना नहीं। क्योंकि इसमें इतनी मस्ती है तो अगले में तो और जबरदस्त मस्ती होगी। परंतु सितंबर में पर्ल आई है, तो अक्टूबर में तो स्टार पर्ल आ नहीं सकती है। इतना तो एकदम से हो नहीं पाएगा, क्योंकि पुराना अनुभव बोल रहा है कि इतना एकदम से नहीं हो पाएगा। तो अभी तो नहीं आ सकती, अक्टूबर में तो नहीं आएगी। तो क्या करें? थोड़ा इंतजार करते हैं, मार्च तक या नहीं तो अगले सितंबर तक इसका प्रयास करेंगे। यही होता है प्रैक्टिकली। तो आदमी निष्क्रिय टाइप हो जाता है। कोई बहुत बड़ा काम करना, वो जो प्रैक्टिसेज है, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, वो सारे ढीले पड़ जाते हैं। ज्यादा फॉलो अप भी नहीं करना, बैठ जाना कि अभी तो हो नहीं पाएगा, तो फालतू क्यों ज्यादा। क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होता है ना, तो इंसान में, अब वो जब आई थी पढ़ तो उसको पता 10 गुना मेहनत की थी, नॉर्मल इंसान नहीं रहा वो विशेष इंसान बन गया जब जाके हुआ। पर अभी क्योंकि लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा, तो निष्क्रियता आ जाती है। और निष्क्रिय आने से जो है, जो होता था, वो भी नहीं रहता है। जो अगस्त में था उतना भी नहीं रहता अक्टूबर में। और फिर ऐसे जो बिगड़ना शुरू होता है, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, नीचे वाले परेशान हो रहे हैं, ऊपर वाले परेशान हो रहे हैं। धीरे 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 ऐसा कमजोर पड़ता है मामला कि वो मार्च में कितने धक्के लगाओ, स्टार पर्ल तो छोड़ो, पर्ल को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पिन लाने, मतलब पिन नहीं आएगी इस चक्कर में काम करने, क्योंकि पिन के अलावा कुछ है ही नहीं। और कोई विजन नहीं है, और कोई नजरिया नहीं है, और कोई सोच नहीं है। तो बस वो नहीं हुई तो ढीले पड़ गए, ढीले पड़े तो, क्योंकि ये तो साइकिल है भैया, साइकिल को जरा भी रोकोगे तो गिरनी है। और सारी एनर्जी, सारा काम, सारा ऐसा हो गया कि मन से कुछ कर ही नहीं रहे। तो मार्च में वापस उस पिन लाना भी मुश्किल हो गया। ये में से किसी अ, कहानी की बताने का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा खूब सारा हो रहा है। और फिर आगे क्या होता है जब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, पिन का सपना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? लेकिन हम क्यों उसी सपने में डूबे हुए हैं? क्योंकि सारी दुनिया वही कह रही है। बड़े बड़े महाधिपति, उसका वातावरण, उसका सम्मान, उसका उतना हमें मिल गया कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। हम जीवन का सही सत्य ही हो गए, भूल बैठे। अब दूसरा साथी है जो विरोधी विचारों का है। वो ऐसे जल्दी से किसी की बातों में नहीं आता। वो कहता है पिन विन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक ही संकल्प है, इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करना है। और ग्रोथ ही मेरा ड्रीम है। हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए बस। पिन अपने आप आएगी, जब आनी है, जब आ जाएगी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, न मुझे उस
सम्मान से मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। मेरा एक ही विजन है कि इस दुनिया को खुश रखना, दुनिया के लिए जीना। मेरे साथी जो आ गए हैं उनका लगातार ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी लगातार इनकम बढ़नी चाहिए। ये मेरा सपना है, मैं इसके लिए जीता हूँ। और वो साथी क्या करेगा, हर महीने ग्रोथ के लिए एनर्जी लगाएगा। और वो जब ग्रोथ के लगाएगा एनर्जी, तो 5 लाख का था, अगले महीने 7 होगा, 8 होगा, 6.5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा वो होगा। लेकिन वो ग्रोथ समीकरण उनकी टीम में, वातावरण, वो सब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अक्टूबर आया, 5 का 7 हुआ। उसका तो सिस्टम तो वही चालू, दुनिया की बातें सुनता ही नहीं है। उसको, वो अपने सिद्धांतों पे दृढ़ है, वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का अक्टूबर में 7 होगा, नवंबर में 8 होगा, 9 होगा, दिसंबर में 10 होगा, 9 होगा, जनवरी में होगा, जैसे भी होगा। पर निश्चित तौर पे वो स्टार पर्ल भी बनेगा, निश्चित तौर पे एमराल्ड भी बनेगा, निश्चित तौर पे स्टार एमराल्ड भी बनेगा। क्योंकि ग्रोथ ही सत्य है। तो पिन, पिन भी सत्य है, ग्रोथ भी सत्य है, लेकिन पिन है बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ग्रोथ। कुछ मैंने झूठ बोला है क्या? कोई लॉजिकल बात की क्या? लेकिन ये बात है कहाँ, है क्या कहीं? कुछ साथियों में होगी अभी वर्तमान में, पर ज्यादातर में नहीं है। तो क्या आप इनका मोह छोड़ने के लिए तैयार हैं? कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, थोड़ा छोड़ोगे तो बड़ा मिलेगा। है? अब पूरी दुनिया कितनी भी कहे, ये ग्रोथ की बात कहते 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 कहते, मैं तो सालों से कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मुझे अ, 10 साल तो आराम से हो गए होंगे, या ज्यादा भी हो गए होंगे, शायद मैं शुरू से ही कहता हूँ। पिन पहचान है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी। अब ये दूसरा नुकसान क्या हुआ इसका, कि ग्रोथ नहीं करने से, और पिन आएगी तो काम करना है, नहीं तो बैठ जाना, इसकी वजह से आरसीएम में भीड़ तो बहुत हो गई, पर काम करना कोई सीख ही नहीं पाए। क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है, जो हम अभ्यस्त होते हैं किसी काम में, जो मास्टर बनते हैं वो तब बनते हैं जब लगातार उस पर काम करते हैं। समसामयिक काम करने से, अभी कोई साल में एक बार तैराकी की प्रतिस्पर्धा में जाना हो, बस उसके लिए हम खेलते हैं, उसके लिए सीखता हूँ, तो अगर 10 दिन प्रैक्टिस करके क्या तैराक बन जाएगा? तैराक तो वो बनेगा ना, आप जितने भी खिलाड़ी, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो जीवन जीवन भर उसका अभ्यास करते हैं। ग्रोथ ये कहती है कि रोज काम करना, और आपके साथी और आप रोज करोगे तो आप उस दुनिया के सारे नायाब रास्ते आपको मिल जाएंगे, जो सामान्य स्तर पर कोई कर ही नहीं पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के लाखों आरसीएम वाले साथी अगर प्रतिदिन सक्रिय रहते, सारे तरीके सीखते, अभियान प्रचार सीखते, बोलना सीखते, प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करते, और हर गतिविधियों में निपुण होते जाते, निपुण होते जाते, निपुण होते जाते, निपुण होते जाते, तो आज लाखों लोग मिलके इतना ही आरसीएम करते क्या? इतना ही आरसीएम करते क्या? पता नहीं आरसीएम क्या होता।